बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे 2025 में जो रियल एस्टेट टैक्स है क्या उसमें कमी की जा रही है। अगर कमी की जा रही है तो कितने परसेंट तक कमी होगी और कब कमी होगी। क्योंकि इस हवाले से पिछले दिनों ये खबरें चल रही थी कि 1 जनवरी से टैक्स में कमी नहीं की जाएगी बल्कि टैक्स को बढ़ाया जाएगा। मगर रिसेंटली 2 दिन पहले ये एक नई डेवलपमेंट हुई जिसमें रियल एस्टेट में जो टैक्स हैं उसको कम किया जा रहा है। और उस कमी के हवाले से कि ये कब कम किया जाएगा और कितना कम किया जा रहा है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स क्या ख़त्म कर दिया गया है या एडवांस टैक्स एफपीआर कब आपसे कटौती कर सकता है, इस वाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 अरब 37 करोड़ का जो एडवांस टैक्स जिसकी कटौती की थी एफपीआर ने उसको वापसी का हुक्म दिया है। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2025 में जो प्रॉपर्टी के वाले से टैक्स है उसको कम किया जा रहा है। ये नौबत क्यों आई, पहले गवर्नमेंट ने इसको क्यों बढ़ाया और कुछ दिन पहले तक यही खबरें थी कि 2025 में मज़ीद बढ़ाया जाएगा, मगर अब यकदम सूरत हाल तब्दील हुई और गवर्नमेंट ने जो है ये फ़ैसला कर लिया है कि अब 2025 में इस टैक्स को कम किया जाएगा। इस हवाले से जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है उसका इजलास हुआ, एफपीआर के नुमाइंदगान भी शामिल थे। जो एफपीआर को एक टारगेट दिया गया था टैक्स कलेक्शन का कि वो 500 अरब तक उन्होंने पहले छमाही में 6 महीने के अंदर 500 अरब टैक्स की मद में इकट्ठा करना है। उसके लिए उन्होंने बेशुमार टैक्सेस लगा दिए ताजरों पर, किसानों पर। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल एक वीडियो रिकॉर्ड की, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मगर उसके बावजूद जो पहले 6 महीने हैं उसमें तकरीबन 500 जो अरब है उसका उन्हें खसारा हुआ, शॉर्टफॉल हुआ। सो जो अपना टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके। अब टारगेट अचीव ना करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो रियल एस्टेट है उसमें टैक्सेस की भरमार है। जो रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जिससे कनेक्टेड तकरीबन कम व बेश 40 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे मुंसलिक हैं। यानी कि प्रॉपर्टी के ख़रीदो फ़रोख्त होगी तो फिर लोग कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, जब कंस्ट्रक्शन होगी तो सरिया भी बिकेगा, सीमेंट भी बिकेगा। सो ये जो इनडायरेक्टली आप कह लें कि ये तमाम इंडस्ट्रीज़ मुतासर हुई सिर्फ इस वजह से कि रियल एस्टेट पर टैक्सेस ज़्यादा लगाए गए। असल लगाने का मकसद ये था कि टैक्स जो है वो उसके हजम को बढ़ाया जाए और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए। मगर वो आईएमएफ के कहने पर टैक्स तो लगा दिया मगर वो रियल एस्टेट का बिज़नेस ठप हो गया और उल्टा जो है वो खसारे में चले गए एफपीआर और वो जो टारगेट्स हैं मतलूबा वो अचीव ना कर सके। अब इसके ऊपर सोच विचार हुई, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए टैक्सेस को। नॉन फाइलर्स के हवाले से कुछ पाबंदियाँ लगाई गई, फाइलर्स के ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ लगाई गई। रिसेंटली 49 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया जिसमें उन्होंने नॉन फाइलर का, जिसमें उन्होंने देखा जिसके सेविंग और करंट अकाउंट्स हैं, दो हैं, 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, उनको ब्लॉक करने के हवाले से, उसको फ्रीज़ करने के हवाले से तजवीज़ थी, एक लॉज बनाए गए और ना सिर्फ तजवीज़ थी बल्कि कानून भी पास कर लिया गया। सो उसके साथ साथ अब जो रिसेंट इजलास हुआ है नेशनल अकाउंट्स कमेटी का, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 15 फरवरी तक जो है एक स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, एक मंसूबा लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाएगा कि जिसके तहत जो है वो टैक्सेस को प्रॉपर्टी से कम किया जाएगा ताकि लोग प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करें जिसकी वजह से जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो चल पड़ेगी। और ये एक तरीक़ाकार है और मेरे नज़र में भी ये एक अच्छा तरीक़ाकार होगा चूँकि रियल एस्टेट पर जितना कम टैक्स होगा रियल एस्टेट का बिज़नेस बढ़ेगा और उसके से मुंसलिका जितने भी
انڈسٹریز ہیں ان کو بھی فروغ ملے گا، سو اس سے ٹیکس کلیکشن اکٹھی ہوگی۔ اب ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے پی ٹی اے نے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے 2018 میں ایک ریٹ کی تھی، جس میں پی آر کے خلاف ریٹ کی تھی کہ انہوں نے 1,37 کروڑ کے قریب جو ڈیڈکشن ایڈوانس ٹیکس کی مد میں کر لی ہے، اور بغیر کسی نوٹس کے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف سیٹسائڈ کیا اس آرڈر کو، بلکہ جو ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو ہے ان پر انہوں نے 1 لاکھ جرمانہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی دی کہ جناب یہ آپ بغیر انٹیمیشن کے، بغیر نوٹس کے آپ یہ ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے، یہ جو آپ نے ڈیڈکشن کے انلیگل ہیں۔ سو ایڈوانس ٹیکس بھی بغیر کسی نوٹس کے ایف پی آر آپ سے ڈیڈکٹ نہیں کر سکتا۔ تھینک یو۔